केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे। इसमें देख लेना ये जो केमिस्ट्री है 2023 से रिलेटेड, ठीक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरे केमिस्ट्री के। इनको एक बार अच्छे से देखना। अगर आपके पास समय कम हो और पढ़ने की वर्किंग ज़्यादा हो तो आप शॉर्ट चीज़ों को अच्छे से ढंग से पढ़ लें। एक बार रिविजन मोड में रखना। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सप्लेन द टिंडल इफेक्ट। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे हुए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। केमिस्ट्री की अगर बात करना है तो केमिस्ट्री में ये कम से कम चार से 6 7 8 बार पूछा हुआ है। किसमें कभी वो आपको एक्सप्लेन करने के लिए पूछा हुआ एक्सप्लेन द टिंडल इफेक्ट, या कभी आपको 2 नंबर में शॉर्ट द टिंडल इफेक्ट के बारे में पूछा गया है, ठीक। तो जितने क्वेश्चन है टोटल 14-15 क्वेश्चन है। ये केमिस्ट्री का पार्ट 1 क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद पार्ट 2 भी बनाया जाएगा, आपको पूरा अच्छे से मॉडरेट किया जाएगा। आप इतना अगर पढ़ लेते हैं तो ठीक ठाक ही आप उम्मीद करते हैं स्कोरिंग नंबर केमिस्ट्री में ग्रोथ कर सकते हैं। जो 70/70 के नंबर्स पेपर होंगे, आप ध्यान देना। अगर केमिस्ट्री ढंग से आप पढ़ के जा रहे हो इन शॉर्ट वाली चीजों को कंपेयर करके, ठीक है, तो इससे ये फायदा होगा कि अगर आप उनकी चीजों को अगर नहीं पढ़े हुए हैं, एक बार पढ़ते हैं तो कम से कम 70% चीजों को ग्रोथ रेट में आप कर सकते हो आसानी से, ठीक है। अब आइए हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट शॉर्ट नोट फिडल क्राफ्ट रिएक्शन। देख लेना, आज यहाँ पे एक क्वेश्चन पार्ट 1 में फिडल क्राफ्ट रिएक्शन दे दिया गया है, ठीक। और इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन दिया जाएगा, इसका जो पार्ट 2 बनाया जाएगा, पार्ट 2 में आपके जितने साइंटिफिक नेम्स हैं, जैसे कैनिजार हो गया, ठीक है, और कई सारे हैं, वुड फीटर्स हो गया, और भी इनमें कई चीजों को क्वेश्चंस को वर्किंग करके दिया जाएगा इसमें। लेकिन सिर्फ एक आपको दिया गया पार्ट 1 वाले में, फिडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो ये कई बार आपको पढ़ाया भी गया और कराया भी गया, तो आप ढंग से इन चीजों को प्रिपेयर कर लेंगे भाई, एग्जाम के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें क्या कह रहा है, राइट द हैवर मेथड ऑफ ए मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। बेसिकली आप जान लो अमोनिया हमारा क्या रिलेट करता है, NH3 रिलेट करता है। अमोनिया कह रहा तो NH3, अगर अमोनियम कहेगा तो ध्यान देना NH4। अमोनिया का कहीं कहीं यूज भी पूछा जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में टीयर गैस भी कहते हैं। हिंदी में अगर बात करें तो इसको हम आंसू गैस कहते हैं, ठीक। तो आप ध्यान देना, इसमें क्या होता है, एक हैबर मेथड होता है। आपको पहले ही बताया गया, जो हैबर मेथड के थ्रू हमको कंप्लीट करना होगा। ये आपका क्वेश्चन 3 से 5 नंबर में पूछे गए हैं। किस मेथड के थ्रू, हैबर मेथड के थ्रू हमको क्या करना रहेगा, अमोनिया डिस्ट्रैक्ट करना रहेगा, मैन्युफैक्चर करना रहेगा, ठीक। अब बात करते हैं, ये 3 क्वेश्चंस आपके हुए एग्जाम पैटर्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा बीपीटी। ध्यान देना, एग्जाम में जो क्वेश्चंस होता है बीपीटी लिख के दिया जाता है, ठीक है। बीपीटी का मतलब क्या होता है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बी से क्या होगा बैलेंस, बी से क्या होगा बॉन्ड, टी से क्या होगा थ्योरी। आपका ये शॉर्ट नंबर में भी पूछा हुआ, शॉर्ट में आपको डिफाइन करना होता है या फिर पूरा कंप्लीट एक्सप्लेन करने के लिए आता है। और उसमें सीधा सीधा लिखा रहता है राइट द शॉर्ट नोट बीबीटी। अब बीबीटी पूछता है तो मतलब पूरा आप समझना बीबीटी का क्या होगा, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ही आपसे पूछी जाएगी, ठीक है। तो ये 2023 के अकॉर्डिंग ध्यान देना, अच्छे क्वेश्चंस हैं। ये आपका क्या है, राइट द ट्रांजिशन मेटल एंड मेनी ऑफ देयर कंपाउंड वर्क्स एज ए गुड कैटलिस्ट। अब आपको बताना है ट्रांजिशन मेटल कौन से होते हैं। जब आपको ब्लॉक पढ़ाया जा रहा था SPDF 4 ब्लॉक में, आपको ठीक ठाक पढ़ाया गया था। अगर पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग डी ग्रुप हो गया, पी ग्रुप, कुछ हमारे जो डी ग्रुप के एलिमेंट्स ऐसे वो डिजाइनिंग बन के आ रहे थे, ठीक है। वो हमारे जो पार्ट्स, जो पूरे हिस्से होते थे, वो कौन से हिस्से होते थे, ट्रांजिशन मेटल के होते हैं। अब आप ये चीज ध्यान देना, ट्रांजिशन मेटल तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, याद कर ही लेना और ढंग से प्रिपेयर करना। यहाँ से एक क्वेश्चन हर बार रिपीटेड है, ठीक है। कभी क्या किया गया है, ट्रांजिशन मेटल का आयनाइजेशन पूछा हुआ है, कभी कभी खाली ट्रांजिशन मेटल के बारे में ही डिफाइन करने के लिए आपको कहा गया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द कोलराउस लॉ। इस पे एक हमने शॉर्ट वीडियो पहले भी बनाया गया है, एक शॉर्ट एक लॉन्ग दोनों वीडियो आपका बना होगा, तो उन वीडियो को भी आप ध्यान से देख सकते हैं। कोलराउस लॉ, इसमें क्या कह रहा है, राइट टू एप्लीकेशन ऑफ दिस लॉ। अगर कोलराउस लॉ आएगा, कहीं कहीं आपसे एग्जाम में दिया हुआ 2 से 5 नंबर में कि कोलराउस लॉ के 2 एप्लीकेशंस आप लिखे हैं, तो पहले आप डिफाइन कर लेना व्हाट इज द कोलराउस लॉ, कोलराउस लॉ क्या होगा, और फिर इसके बारे में इनके जो 2 एप्लीकेशंस हैं, उन एप्लीकेशंस को आपको प्रिपेयर करना है। और शॉर्ट वे में चाहिए बेहतर तरीके से तो आप वीडियो पुराना देख लीजिएगा, उसमें पड़ा हुआ YouTube पे डाला गया है कोलराउस लॉ क्या होगा और इनके एप्लीकेशंस क्या होंगे, ठीक। इसके बाद हम बात क्या करते हैं, डिफाइन द रॉल्ट लॉ। इन पे भी बनी हुई है, ठीक है। डिफाइन द रॉल्ट लॉ एंड लाइट द लिमिटेशन। इनका हमको क्या लिखना रहेगा, एक तो पहले लॉ के बारे में आप बताओगे क्या होता है,
उसके बाद क्या लिखना रहेगा, इसका लिमिटेशंस के बारे में हमको बताना रहेगा। ठीक, तो ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक पेपर पैटर्न बनाया गया है। ठीक है, ये 2016 से 2022 तक के क्वेश्चनों को मिक्सअप है। ठीक है, ढंग से आप इनको प्रिपेयर करना, शॉर्ट वे में इनको पूरा नोट करके कॉपी में प्रिपेयर करके इनके आंसर जाना है। ठीक है, इसके बाद क्या कहा जा रहा, राइट द पी ब्लॉक एलिमेंट। अभी चर्चा किया जा रहा था जो ट्रांजिशन मेटल से रिलेट कर लिया जा रहा था। ठीक है, हमने आपको बताया गया था पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में आपके ग्रुप होते हैं। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन फैमिली हो गया, ऑक्सीजन फैमिली हो गया, ठीक, हाइड्रोजन फैमिली हो गया, ये सारे जो रिलेट करेंगे आपके पी ब्लॉक एलिमेंट रिलेट करेंगे। और पी ब्लॉक एलिमेंट में दो चीजें पूछी जाती है, एक इंक्रीमेंट एक डिक्रीमेंट। जैसे मान लो आप नाइट्रोजन फैमिली उठा लिए या ऑक्सीजन फैमिली ले लिए या क्लोरीन या हाइड्रोजन फैमिली ले लिए। ठीक है, अब सारे फैमिलियों की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जो नीचे से ऊपर से नीचे आ रहे थे ये आपको ढंग से एकदम पढ़ाया हूं मैं, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, ठीक है, या क्लोरीन या हाइड्रोजन जो भी है, हाइड्रोजन फैमिली क्लोरीन से रिलेट करेंगे। ठीक है, आपको बताया गया था कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे निकालते हैं इनका पुराना वीडियो आप देखना, बहुत फायदा करेगा आपको। ठीक, उसमें आपको डिफरेंस तरीका बताया गया था कि पहले पार्ट्स में हम अगर एक का पता है, दूसरे की वैल्यू में हम इतना ऐड करते हैं, दूसरे की वैल्यू में इतना ऐड करते हैं, तीसरे की वैल्यू में, यानी 8 18 18 32 के प्रोसेस चलते थे। ठीक है, 8 18 32 वाला प्रोसेस सेम ऐसे ही निकालते जाना। और पी ब्लॉक में एक फॉर्मूले की डिस्कस किया गया था, जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाएगा पी की वैल्यू हमारी बढ़ती जाएगी, s पे पावर 2 होगा, p पे किसी पे 3 हो रहा था, किसी पे 4 हो रहा था, वो ऐसे इंक्रीमेंट होता जाएगा। और दूसरी चीज आप ढंग से प्रिपेयर करना लाइन वाइज, नाइट्रोजन फैमिली, ए भी चीज ध्यान देना, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास, ऊपर से नीचे आने में इंक्रीमेंट हो रहा या डिक्रीमेंट हो रहा, नीचे से ऊपर जाने में इंक्रीमेंट हो रहा है डिक्रीमेंट हो रहा, तो आप मान के चलना पी ब्लॉक से आपके दो एक क्वेश्चन तो बनने ही बनने हैं, जो आपको मिल ही जाएंगे। ठीक है, मोस्टली इंपॉर्टेंट टॉपिक है पी ब्लॉक। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं शॉर्ट नोट। देखो यहाँ ब्राउनियन मूवमेंट की बात कर रहे हैं और कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर रहे हैं, और इसी में एक चीज और जोड़ लेना जिसको हम गोल्डन नंबर कहते हैं, वो भी एग्जाम में कई बार रिपीटेड है। शॉर्ट नोट में पूछा गया है व्हाट इज द कोऑर्डिनेट नंबर या गोल्डन नंबर या फिर ब्राउनियन मूवमेंट, इन तीनों में से कोई ना कोई कई बार रिपीटेड है, सारे एक एक दो दो नंबर वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक, तो आपको ढंग से याद रखना है। ब्राउन मूवमेंट के बारे में हमने बताया गया था, जिगजैग, जिगजैग का मतलब समझ रहे हो, जैसे पॉइंट हमारी यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ गई या फिर यहाँ आई, जहां भी वो एक जगह स्टार्ट हुई, मतलब वो टेढ़ी मेढ़ी चलती रहेगी, जो जिगजैग को रिप्रेजेंटेशन कर रही थी, वही क्या हो रहा था, ब्राउनियन मूवमेंट। कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में आपको ढंग से पढ़ाया हूँ, उनको आपको रिपीट करने की जरूरत है। और एक चीज और आपका इसमें मैंने कह रहा ना गोल्डन नंबर, वो भी बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चंस है, उनको आप एक बार और देख लेंगे। इसके बाद क्या कहा जा रहा है, डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एब्जॉर्प्शंस एंड केमिकल एब्जॉर्प्शन, ये ध्यान देना 2018-19 के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जो कई बार रिपीट है, डिफरेंशिएट बिटवीन फिजिकल एब्जॉर्प्शंस एंड केमिकल एब्जॉर्प्शंस विद द एग्जांपल। अब आप देखिए ना, यहां से कई क्वेश्चन हम देख रहे हैं, तरीके से कैसे पूछे जाते हैं। कभी-कभी आपको शॉर्ट नोट में कहा गया है कि एक्सप्लेन द फिजिकल एब्जॉर्प्शंस, शॉर्ट नोट में आपसे पूछा हुआ फिजिकल एब्जॉर्प्शंस या फिर केमिकल एब्जॉर्प्शन और इनके एग्जांपल। अब आप अगर दोनों प्रिपेयर करते हो, दोनों का फायदा आपको मिलने वाला है। अगर कहीं पूछता है केमिकल एब्जॉर्प्शंस तो खाली आप केमिकल के बारे में लिखोगे, पूछेगा फिजिकल एब्जॉर्प्शंस तो फिजिकल के बारे में, और दोनों में अगर अंतर पूछता है, डिफरेंस पूछता है, तो दोनों के आप लिखोगे दो दो तीन तीन पॉइंट और साथ में एक एक एग्जांपल लिखते जाना है। ठीक है, इसके बाद क्या भाई, एक्सप्लेन द हार्डी सुजेल, ये इस पे हम एक वीडियो पहले भी बना चुके हैं। ठीक है, जो आपके लिए बहुत फायदा करने वाली है। एक्सप्लेन द हार्डी सुजेल, ये हमने आपको पहले भी बताया हुआ है कि ये जो एग्जाम के लिए जो लॉ वाले रूल्स होते हैं बहुत फायदे करेंगे। ठीक है, इन पे आपका क्वेश्चन आना ही आना है, कभी कभी 2 नंबर में, कभी कभी 3 नंबर में, और 3 से 5 नंबर के बीच में जब ये क्वेश्चंस आएंगे तो ध्यान देना इनके साथ कुछ चीजें और ऐड होके आती हैं। ये सिर्फ शॉर्ट नोट का काम करते हैं, जहां पे आप 1 से 2 नंबर ही खाली गेन कर पाओगे इनको। ठीक है, और दूसरी बात करते हैं हम स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है और मोलर कंडक्टिविटी। आपको जब पहला चैप्टर पढ़ाया जाता है, पहला और दूसरा सॉल्यूशन से एक चैप्टर होगा, जिसमें मोलर हो गया, मोलर कंडक्टिविटी के बारे में कई बार बताया गया, और साथ में उसमें न्यूमेरिकल भी आता है एग्जाम में। जो सेकंड चैप्टर है सॉल्यूशन, वहां से आपको क्वेश्चंस तो मिलने ही मिलने हैं, कभी कभी उनके डेफिनेशन टाइप में पूछे जाते हैं। पूछा क्या गया है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी है, दोनों में क्या करना है, हमको इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस देने हैं। ठीक, हम डिफाइन कर देंगे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी
क्या होता है भैया, इनके बारे में आप पूरा एक्सप्लेनेशंस वर्किंग में रखोगे। दूसरा मोलर कॉन्डक्टिविटी, ये भी ये ढंग से आप कर लोगे तो हो जाएगा, ठीक। अब कराया भी गया। ये आप देख लो ना, ये ऐसे पार्ट्स है ना जो आपको बहुत मजा आएगा, खास करके बायो वाले फील्ड वालों का। ये क्या कह रहा है, डिफरेंस बिटवीन डीएनए और आरएनए। ये आप मान के चलो ढंग से प्रिपेयर करना, एक नहीं दो दो जगह फायदा पाओगे, केमिस्ट्री के साथ साथ बायो वाले भी फायदा पाओगे। डीएनए का मतलब होगा डीऑक्सी कार्बोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए का मतलब क्या होगा, राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब इनका स्ट्रक्चर याद रखना, डीएनए का और आरएनए का बायो में आपको ढंग से पढ़ाया गया होगा अगर आप बायो कर रहे हैं, ठीक है। और केमिस्ट्री में भी इनके बारे में हमने आपको लिखवा दिया गया, दोनों का डिफरेंस बताया गया। दो दो तीन तीन पॉइंट आपको डिफरेंस याद रखना है, डीएनए के क्या होंगे और आरएनए के। पहला डिफरेंस क्या हो जाएगा, दोनों का फुल नेम ही हो जाएगा। डीएनए मतलब डीऑक्सी कार्बोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए मतलब राइबोन्यूक्लिक एसिड, दोनों के अलग-अलग डिफरेंस हो गए, ठीक। एक तो पहला डिफरेंस ही तैयार हो गया शॉर्टकट में। इसके बाद दो तीन पॉइंट और आपको याद करने की जरूरत है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं, कह रहा है व्हाट आर विटामिन्स, राइट द केमिकल फार्मूला। विटामिन्स का नाम लिखना आपको, केमिकल फार्मूला लिखना है। अब विटामिन ए और विटामिन सी, इस पे हमने वीडियो बनाया हुआ होगा, विटामिन के बारे में आपको बताया गया, ठीक है। एक विटामिन होता है सॉल्यूट, दूसरा होता है सॉल्वेंट, ठीक। अब देख लो विटामिन के जो दो टाइप का कैटेगरी आपको बता दिया है। टोटल विटामिन होते क्या है, ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है और ई होता है और के होता है, ये विटामिन होते हैं, ठीक है। इन विटामिन में सिर्फ दो विटामिन ऐसे होते हैं जो हमारे सॉल्यूट होते हैं, अगर हम बात कर लें वो उसमें मिक्सअप होता है, बाकी डिफरेंस होते हैं, ठीक। अब सबका फॉर्मूला भी लिखवाया हूं, विटामिन ए का क्या होता है, विटामिन बी का क्या होता है, विटामिन के का क्या होता है, विटामिन डी का, विटामिन ई और के का। अब सबका दो चीज आप याद कर लो, इसमें तो खैर शॉर्ट में ही एग्जाम में पूछा हुआ, लेकिन आप ढंग से प्रिपेयर कर लो। इसमें खाली विटामिन ए और विटामिन सी की बात की गई है, इनका यूज क्या होता है और इनका डिजीज क्या होता है, ठीक है। इनकी कमी से कौन सी बीमारी या कौन सी दिक्कतें होंगी और इनके रहने से हमको कौन सा बेनिफिट होगा, तो ये आप ध्यान देना। विटामिन सी की वजह से बात करें तो क्या होता है, स्कर्वी, ठीक है। अब विटामिन ए से क्या होता है, ब्लडनेस होता है, ठीक। तो ये चीजों को आप ध्यान से लेंगे। ये तो केमिस्ट्री का पार्ट 1 क्वेश्चन था, ठीक है। अभी इसके बाद एक और जारी किया जाएगा, तब तक इतना आपको प्रिपेयर कर डालना। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 आने वाले टाइम में मिल जाएगा आपको। पार्ट 2 में क्या होना है, जो मोस्टली इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कई बार रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, ये तो आपका थियोरेटिकल पार्ट्स होगा। वो आपका जो पार्ट्स आएगा साइंटिफिक नेम वाला पूरा आएगा। साइंटिफिक नेम में कौन कौन सी चीजें हैं, ठीक। जैसे हमने बताया ना, कैनिजारो रिएक्शंस हो गया, वुडेस-फिटिंग्स रिएक्शंस हो गए, ठीक। लेकिन इसमें एक पार्ट हमने दे दिया है फिडेल-क्राफ्ट वाला। और ध्यान देना उसमें गैस की कई सारी चीजें आएंगी। गैस पे जो 5 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, अमोनिया का, यूरिया का, ग्लूकोज, फ्रक्टोज का, वो अभी एक आपका पेंडिंग पार्ट में है, ठीक है। अगर हम बात करें 70 नंबर के काम में, ये 35 नंबर के काम वर्किंग को रिलेट करेगा, 35 से 40 नंबर का। 30 नंबर अभी आपको और आपको गेनिंग करने की चीजों को मॉडरेट किया जाएगा, ठीक है। ये 14 क्वेश्चन को आप ढंग से लिख लें और इनके आंसर को प्रिपेयर कर लें लाइन टू लाइन, जो आपको नोट्स बनवाया गया और लिखवाया गया है, ठीक है। ना कि किसी गाइड और अदर चीजों को आप यूज करें, जो आपको बनाया गया उनका आप ध्यान दें। अब मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सारे, ठीक है, ठीक, ओके।